हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पीछे वाली वीडियो का ही टॉपिक बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स का सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ठीक है, हम यहाँ पर मैथ की पूरी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे फिजिक्स में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री यूज़ होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर मैंने एक 2D पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप सपोज करो कि आप यहाँ पर ए पॉइंट पर हो, ए आपकी फाइनल इनिशियल पोजीशन है और आपको पहुँचना है बी पॉइंट तक, बी आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2। ओके, आपको इनिशियल ए से चलना है और आपको बी तक पहुँचना है, और ऐसा करने में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो डी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। आप डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस आपका मैथ्स फिजिक्स में इतना ही यूज़ होना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही है ना, इसको भी छोड़ो। आप ये याद रखो कि अगर कोई भी एक लाइन दी हुई है और आपके इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये आपके पास इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x1 y1 और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2, और इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसको डायरेक्ट याद रखो आप। ठीक है, डन है। ओके, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो इसमें आपके पास ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से आपके पास एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पर डाल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस एंड दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज द y2, and this one is the initial position on the x-axis, that is the x1, and this is the final position on the x-axis, that is the x2. okay, तो अगर मुझे एंगल थीटा लेना है तो थीटा आपके पास ये हो जाएगा आपका थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा। और स्लोप का मतलब क्या होता है कि कितनी आपके पास ढलान है, ढलान को ही हम स्लोप बोलते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने चाहूँ, मतलब स्लोप की वैल्यू अगर हम निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अरे डेल्टा वाई मतलब आपके पास वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, या आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्चर। बस आपको याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्चुअली आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको अब्सीसा बोलते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी ऑर्डिनेट दिख जाए ना, तो इसका मतलब वहाँ पर वाई एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी दो टर्म्स है, याद रख लेना। कहीं पर भी अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट की जगह अब्सीसा दे देना तो कंफ्यूज मत होना। अब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और जो आपके पास ऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स, दैट्स ऑल। ओके, चलें आगे। ठीक है, तो अगर ये तो थी मेरे पास, अगर हम 2D स्पेस की बात कर रहे थे, 2D स्पेस के लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। अगर मैं बात करूँ 3D स्पेस की, तो 3D स्पेस में क्या हो जाएगा, 3D में आपके पास एक कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज द जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो आप इस जेड कोऑर्डिनेट को भी लिख दोगे यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? एक्स और वाई को तो लिखा ही था, जेड को लिख दो, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर और कर दो, दैट इज द इन द 3D स्पेस। जन है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप किसकी इक्वल होगा, लाइन का स्लोप। स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा अभी मैंने बताया था आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, डेल्टा वाई, और आपके पास जो बेस क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, किसी भी चीज़ में हम चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी फाइनल, जैसे कि मुझे बताना है कि पोजीशन में भाई कितना चेंज हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, उसकी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दो, पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1, y2 मतलब कि आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर फाइनल पोजीशन, और y1 मतलब वाई एक्सिस पर आपकी इनिशियल पोजीशन। डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1 फाइनल माइनस में इनिशियल, दैट इज द टेंजेंट थीटा, दैट इज द स्लोप। ओके, डन है। बस फिजिक्स में हमारा इतना ही यूज़ होगा, इससे आगे हम फॉर्मूलाज कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के नहीं करेंगे डिस्कस, डोंट वरी, इतना यूज़ होने वाला है हमारा फिजिक्स में। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स, कुछ एक क्या, मैंने यहाँ पर दो ही न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 13 सेंटीमीटर। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब x1 y1, आपके पास x2 y2 दे रखा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में तो आपका क्या होगा कि सिंपल सी आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो यूज़ होगा, बस सिर्फ आपका एक फॉर्मूला यूज़ होगा, आप इसमें वैल्यूज पुट कर देना। और हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ है वो है 9 और a के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ पर भी a है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया रेड पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1, दिस इज़ द y1, दिस इज़ द
x2, ये आपके पास क्या हो जाएगा x2, दिस इज़ y2, this is x1 and this is the y1 and this is the d. Okay, so let's put the values. Okay, वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ से आपके पास दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस ए को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस ए, अरे दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया और इधर आ गया आपके पास, तो 3 माइनस ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस 5 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 और 8 सेंटीमीटर की इक्वल आ जाएगी। ओके, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ ही पुट करनी थी, फॉर्मूला में सिर्फ x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ ही रखनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट आपका ए डॉग वांट्स टू कैच ए कैट, ठीक है, और आपके पास जो डॉग जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन दे रखी है, और कैट जिस पाथ को फॉलो कर रही है उसकी इक्वेशन देख रखी है, और आपको पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि कैच जो डॉग है वो कैच कर पाएगा कैट को, कौन से पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करनी, इसमें जो आपकी काम की चीज़ है ना वो सिर्फ ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ है। आपको इसमें सपोज करना है कि कोऑर्डिनेट्स हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि भाई हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ही हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर भी y x दे रखा है वहाँ पर x1 y1 पुट कर दो, जैसे कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास y1 x1 हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन x1 y1, ठीक है, स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल इनका स्क्वेयर और इक्वल टू 8 के इक्वल। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपके पास x की वैल्यू है, मतलब जो y की वैल्यू वो x1 की इक्वल आ गई ना, y की वैल्यू x1 की इक्वल। तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर दे, अगर y1 की जगह मैं x ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर हो जाएगा, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और x1 की वैल्यू आ गई +-2 के इक्वल। अगर x1 की वैल्यू +-2 के इक्वल आ रही है तो y1 की वैल्यू भी तो +-2 की इक्वल ही आएगी ना, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 की वैल्यू एक बार आप 2 पुट करो तो y1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर आप x1 की वैल्यू -2 पुट करते हो तो आपके पास y1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -2 के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करने हैं। ओके, डन है, ईजी थी ना कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करके चलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेस पर आएगी। आफ्टर ऑल हम सारी की सारी बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स को इस वीक में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।